नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी, ये तब कहा जा रहा है जब टैरिफ वाली धमकी पर भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना दिखाया है, बताया कि अमेरिका तो खुद रूस के साथ कारोबार कर रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, लेकिन भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो टैरिफ वाली धमकी क्यों? इसके साथ ही भारत के टैरिफ वाली धमकी देने पर ट्रंप अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में ही उनकी आलोचना होने लगी है। सवाल यह है कि क्या घर में गिरने के बाद अब ट्रंप अपना रुख बदलेंगे, टैरिफ वाली धमकी देना बंद करेंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मजबूत दोस्ती से चिढ़े ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ने की धमकी दी। रूस से तेल खरीदने, रूस के साथ कारोबार बढ़ाने से खींचे ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में भारत के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा हूं। भारत न केवल रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीनरी से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन ट्रंप की टैरिफ बम फोड़ने वाली धमकी पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए ट्रंप को आईना दिखा दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम और फर्टिलाइजर के साथ साथ केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यावहारिक है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। लेकिन जब रूस ने यूरेनियम खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल किया तो ट्रंप का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। ट्रंप ने कह दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yep. ट्रंप का ये बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि रूस से अमेरिका यूरेनियम खरीदता है। ये बातें अमेरिका के राष्ट्रपति को पता न हो, इस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन भारत को टैरिफ की धमकी देने पर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। भारत को टैरिफ की धमकी देने पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है और रूस और ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी, उसे 90 दिन की टैरिफ छूट मिल गई। चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते मत बिगाड़िए। निकी हेली ने ट्रंप को चेतावनी दी कि टैरिफ की धमकी से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या निकी हेली की नसीहत को ट्रंप मानेंगे? क्या आप टैरिफ बम फोड़ने की धमकी देना बंद करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं ट्रंप इन दिनों भारत से मानो जैसे चिढ़ा हुआ है। रूस के साथ भारत के ट्रेड पर टैरिफ की धमकी दे रहा है, लेकिन वहीं अमेरिका रूस से खुद व्यापार कर रहा है। तो भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, तेल बेचकर भारत कमा रहा है भारी मुनाफा। भारत रूस को युद्ध के लिए पैसे दे रहा है। रूस की युद्ध मशीनरी से यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं, यह ट्रंप ने कहा है। 24 घंटे में भारत पर टैरिफ लगाऊंगा। भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा, यह ट्रंप ने कहा है। मुझे रूस यूएस के व्यापार की जानकारी नहीं है। अमेरिका रूस के व्यापार की जांच कराऊंगा, तो ट्रंप ने यह भी कहा है। तो पहले सीज फायर कराने का दावा और अब ट्रंप के टैरिफ धमकी पर भारत ने जवाब दिया है। ट्रंप को दो टूक बता दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। ट्रंप की धमकी पर एमईए का बयान सामने आया है। ट्रंप की धमकी अनुचित और तर्कहीन है। यूएस खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है। 2024 में रूस से आपको बता दें 3.5 अरब का व्यापार हुआ। रूस से व्यापार पर अमेरिका का दोहरा रवैया देखने को मिला। रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड आयात करता है। यूएसई गाड़ियों की इंडस्ट्री के लिए
पैलेडियम का इंपोर्ट और रूस से उर्वरक और केमिकल आयात करता है। अमेरिका भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। तो भारत को लेकर ट्रंप लगातार जो है बयान दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का लगातार बयान सामने आया है। अब उनके देश में ही उनका विरोध जो है किया जा रहा है। अब ट्रंप जो है अपने घर में ही यहां पर गिरते नजर आ रहे हैं। अब उनकी अमेरिका में ही आलोचना की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हैली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत दी है। ट्रंप ने, आपको बता दें, निकी ने ट्रंप को नसीहत दी है। भारत के साथ संबंध पर घर में जो ट्रंप है वो गिरते नजर आ रहे हैं। निकी हैली की ट्रंप प्रशासन को नसीहत है, भारत जैसे मजबूत सहयोगी तो चलिए इस विषय पर और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ दीपक बोहरा, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज का जो विषय है कि ट्रंप की अब दादागिरी नहीं चलेगी। हालांकि ट्रंप ने अब भारत में टैरिफ बढ़ाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत में जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड हो चुकी है, हमें भारत से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। अब मैकडोनल्ड ट्रंप, सॉरी क्या नाम है इसका, डॉलर ट्रंप नहीं, जो भी इसका नाम है इस व्यक्ति का, ये जो कुछ हाँ जो भी है, जो कुछ ये कहता है, मुझे लगता है कि इसको कुछ गलत फहमी है, ये कहीं खो गया है। इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं। आपको पता है इसने ये भी कहा था कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर लड़ रहे हैं। इसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का निर्माण ही 1947 में हुआ था। आजकल तो पाकिस्तान उसका डार्लिंग बन गया। अपने फर्स्ट टर्म में जब ये पहली बार राष्ट्रपति बना था तो इसने ट्वीट किया था जनवरी के महीने में, बहुत साल हो गए, कि पाकिस्तान बदमाश है, चोर है, डाकू है, हमसे करोड़ों डॉलर ले लिए, कुछ करता नहीं है। अब उसका डार्लिंग बन गया है। तो ये जो कर रहा है, और अमेरिका, आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरा अपना ग्रुप है। अब जो इसके समर्थक थे वो कह रहे हैं कि इस आदमी का दिमाग हिल गया है, क्योंकि ये मानता नहीं है। मैडम, इसकी चीज एक अंग्रेजी में हम कहते हैं, he hears but he does not listen। ये सुन रहा है दुनिया क्या कह रही है, पर उसको अपने जहन में नहीं लेता। तो मेरा ये मानना है कि भारत की डेड इकोनॉमी है, यार क्या बकवास कर रहा है। आपको मालूम है कि हमारे विदेश मंत्री और हमारे एनएसए रूस जा रहे हैं, वहां पे उनकी मुलाकात होगी। मुझे नहीं मालूम क्या ऐलान होगा, लेकिन इतना मैं डोनाल्ड ट्रंप को बता सकता हूं, अगर वो बात सुन रहा हो, बाकी लोग हमारी बात सुन रहे हैं जो भी अमेरिका में बैठे हैं, कि भारत अब दबाव में किसी के नहीं आता। ये अब इंडिया नहीं है, ये वो कमजोर इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है। ये लोग नाराज इसलिए होते हैं कि हम इनकी बात नहीं सुनते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। हम वही करते हैं जो भारत के हित में होता है। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है दीपक जी, देखिए यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ बयान दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। उस घोषणा के साथ ही उन्होंने दावा किया कि रूस की तरह भारत की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ की धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत न केवल रूस से तेल खरीदता है, बल्कि उसे खुले बाजार में बेचकर अच्छा खासा मोटा मुनाफा भी कमाता है। अब अमेरिका के नजरिए से ये कदम क्यों आवश्यक माना जा रहा है? क्या ये केवल व्यापार असंतुलन के कारण है या फिर अन्य राजनीतिक कारण भी इसमें शामिल हो सकते हैं? दीपक जी, ये नीदर राजनीति है न इकोनॉमिक्स है। मैं इकोनॉमिस्ट हूं, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूं। ये पागल है। मिसाल के तौर पे मैं 10 रुपए की एक ट्राउजर बेचता हूं अमेरिका को। अगर आपने 25% टैरिफ लगा दिया तो कंज्यूमर वहां पे है, उसको $12.5 देना पड़ेगा। अरे ट्रंप साहब, नुकसान आपके कंज्यूमर्स का होगा, गाली वो आपको देंगे। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हम तेल खरीदते, आप ही से पहले आपके जो राष्ट्रपति थे, जब आप लोगों ने प्रतिबंध लगाए थे रूस पे, आप ही ने हमसे कहा था कि आप रूस से तेल खरीदते रहिए, भारत रूस से तेल खरीदता रहे, ताकि दुनिया में ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे, ज्यादा ना बढ़े। अब आपने अपना इरादा बदल लिया। समझते क्या है आप अपने आप को कि सारी दुनिया आपके इशारों पे नाचती है? वो नहीं नाचेगी। और फाइनली एक चीज बताता मैम, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का उद्घाटन हुआ था तो भारत के एक उद्योगपति गए थे, जिनकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में। वो उनको क्यों बुलाया था? इसलिए
कि अमेरिका की ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है, रिफाइनिंग कैपेसिटी कम है। वो चाहते हैं कि भारत में वो तेल रिफाइन होके वापस अमेरिका चला जाए। तो अगर हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, आप भी तो खरीद रहे हैं, आप भी तो धंधा कर रहे हैं, यूरोप भी तो धंधा कर रहा है उनके साथ, तो ये हिपोक्रेसी हमें पसंद नहीं है। हम लोग तेल खरीदते जाएंगे जो भारत के हित में, अगर उस दाम पे आप हमें देंगे हम आपसे भी खरीदेंगे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए दीपक जी, अगर रूस के दृष्टिकोण से देखते हैं इस पूरे विवाद को, तो हम कैसे देखेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू अभी उन्होंने दिया और कहा कि अगले 24 घंटे में भारत पर और बड़ा टैरिफ बम वो गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में भारत पर लगा टैरिफ जो है 25% वो बढ़ सकता है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी, इसलिए भारत पेनाल्टी भुगतने के लिए यहां पर तैयार रहे। मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो यूक्रेन इस समय जंग लड़ रहा है रूस के साथ, यूक्रेन को कौन समर्थन कर रहा है? हथियार कौन दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का चाचा दे रहा है या डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है उसको? अगर आप वो हथियार ना देते, रूस ने शुरू में कहा था, क्या कहा था रूस ने? उसने ये नहीं कहा था कि मैं यूक्रेन पर हमला करूंगा, उसने कहा था कि आप नेटो में मत आइए जी। अगर यूक्रेन उस वक्त ऐलान कर देता, नेटो कहता जी हम यूक्रेन को नहीं ले रहे, जंग होता ही नहीं, सब खत्म हो जाता। गलती इनकी, वो क्या कहते हैं, मैंने कहावत है ना हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बिल्कुल वही चीज हो रही है। अरे मैं कहां से इसको फ्यूल दे रहा हूं जंग को, वो तो आप दे रहे हैं। अगर आप हथियार ना देते ये जंग खत्म हो जाती, ना कभी शुरू होती। आपने शुरू में कहा था कि मैं 1 दिन के अंदर ये जंग खत्म कर दूंगा जब आप राष्ट्रपति बने थे, और अब आप क्या कहते हैं मुझे नोबेल प्राइज दिया जाए। मैडम, क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में और रुवांडा और कॉन्गो के बीच में और इधर मलेशिया, वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जंग रुकवा दी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो महाभारत दोबारा से लिख रहा है मैम, आपको मालूम होना चाहिए। आपको पता है महाभारत में एक जंग हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, वो नहीं हुआ था जंग, डोनाल्ड ट्रंप कहता है उसने मध्यस्थता करवा दी। तो ये भी आपको समझना है, इस आदमी के साथ हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम अब्सॉर्ब करेंगे उसको। 1998 में लगाए थे, तब भी हमने अब्सॉर्ब कर लिया था। मैम बहुत शक्ति है भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का भी बयान सामने आया। यहाँ पे भारत का कहना है कि उसका रूस से तेल आयात केवल घरेलू जो आवश्यकताएं होती हैं और किफायती ऊर्जा के लिए है। इसके अलावा भारत इस आयात को प्रोसेस कर अन्य देशों में बेचता है। क्या ये वैश्विक व्यापार नियमों के अंतर्गत सही है या नहीं है? दीपक जी। बिल्कुल सही है। हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं करते जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो। ये ट्रंप साहब ज्यादा करते हैं, हम नहीं करते। मैम आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, मेरी 74 साल की है। हम लोग जब ईरान इराक का बीच में जंग हुआ था, हमसे कहा था अमेरिकियों ने कि आप इसका समर्थन करो, उसका समर्थन करो। एक चीज आपको बता देता हूं, हमें केरोसिन देने से इनकार कर दिया था। तब हम सोवियत संघ के पास गए थे कि हमें केरोसिन दो। वो हमेशा से हमारा मित्र रहा। पढ़िएगा आप इतिहास में, मैं 50-60s की बात कर रहा हूं, तो आपको पता लगेगा किस तरह से अमेरिका वही करने की कोशिश करता है कि मैं दुनिया का शहंशाह, आप सब मेरे नौकर हैं। हम लोग ये स्वीकार करने को तैयार हैं और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो भारत, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अगेंस्ट हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी हम गए, लेकिन अमेरिका मानता ही नहीं है। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो वो तो दुनिया का शहंशाह है ना, तो उसके साथ अब सारी दुनिया और उसकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी उसके बरखिलाफ हो जाए, शायद फिर ट्रंप साहब समझ जाएंगे कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या अमेरिका का भारत को टारगेट करना सही है? जबकि अमेरिका खुद रूस से अगर बात कर ले तो महत्वपूर्ण वस्तुएं आयात करता है। अमेरिका खुद रूस से अमेरिका खुद लेता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सामान, उससे लेता है। यूरोप लेता है, गैस लेता है। तो अमेरिका का भारत को टारगेट करना सही है यहाँ पर? बिल्कुल गलत है। क्यों कर रहा है? उसको पता है कि भारत एकमात्र डेमोक्रेटिक देश है, इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का। मेरा मार्केट कितना बड़ा है, इस आदमी को तो कुछ समझ नहीं आता ना। इसके सामने तो वो चला गया पाकिस्तान में, वहां वो क्रिप्टो करेंसी खोल दी, जबकि इस्लाम में उसको हराम माना जाता है। ये तो न्यू इस्लाम अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप बन गया। मेरा मानना है कि ये लाइन पे आ जाएगा मैम, जब ये देखेगा कि भारत झुकने वाला नहीं है और जो है अमेरिकन कंज्यूमर्स को इसका नुकसान होगा। मेरा मानना है, मैं तो उस देश में रहा हूं, हर साल जाता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि ये लाइन पे आ जाएगा मैम, यकीन रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा देता है तो वैश्विक व्यापार नीति पर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि उसने बयान दिया कि 24 घंटे में टैरिफ बढ़ सकता है भारत। वो तो मैम वो 1,00,000% लगा दे, अमेरिकन कंज्यूमर ज्यादा पैसे देगा, मैं दूसरा मार्केट ढूंढ लूंगा। अगर मुझको तो कुछ नुकसान होता है मैं सह लूंगा, मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़े तगड़े हैं। लेकिन अमेरिकन कंज्यूमर इसको माफ नहीं करेगा। अमेरिकन कंज्यूमर को आदत नहीं है हाई प्राइसेस देने की। वो भिड़ जाएंगे ट्रंप के साथ, फिर ट्रंप साहब भागेंगे वहां से। आप देखते जाइए अभी क्या होता है। मैं
ठीक है, अभी तो जैसा बहुत कि मजा आ रहा हाँ, है। बिल्कुल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, बिल्कुल आपने सही बाकी कहा। है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपने कहा कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका आईफोन का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है। साल 2025 जी। की दूसरी तिमाही में अमेरिका ने 44% आईफोन का निर्यात भारत में किया, लेकिन टैरिफ लगने जी। से स्मार्टफोन और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में तो प्रभाव पड़ेगा ही। और अगर हम बात कर ले 100%। कपड़ा की बात कर ले, गहने इंडस्ट्रीज की बात कर ले, तो कितने लाखों भारतीय यहाँ पे काम करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, तो टैरिफ का असर इन सेक्टर में भी तो देखने को मिलेगा ना। नहीं पड़ेगा मैम, मैं क्यों बताता हूं। जो भारत में बनते हैं आईफोन, जो भारत में हम खरीदते जाते हैं, उसमें ट्रम्प चाहे करोड़% टैरिफ लगा दे, मेरा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो यहां से बन के अमेरिका में जाते हैं, वहां अमेरिकियों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ट्रम्प साहब को यह बात समझ नहीं आती। मेरे डोमेस्टिक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू जितना मर्जी लगा ले। हाँ, मुझे बाकी जो चीजें हैं उनके लिए दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। मैं ढूंढूंगा। आपकी अतीत है, आपकी तो 34 करोड़ की आबादी है, दुनिया की 800 करोड़ की। मैं बहुत से और देशों में चला बिल्कुल। जाऊंगा, वहां ठीक है। बेचूंगा। तो ये जिस दिन उसको समझ आ गया कि मेरे पास और भी गम है जमाने में डोनाल्ड ट्रंप तेरी मोहब्बत के सिवा, तो उस दिन आप देखेंगे कि ये लाइन पे आ जाएगा। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ धन्यवाद। साझा करने के लिए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से मनमानी हरकतें लगातार किए जा रहे हैं, अनाप शनाप फैसले लिए जा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण देखने को मिला जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक और टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है और उसे भारी मात्रा में मुनाफा कमाकर बेच रहा है, जिसका जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि आपको बता दें, एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा।